अभी तक उन्होंने खुले मंच पे कोई माफी नहीं मांगी, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? राणा सांगा जी के ऊपर इतनी मतलब भद्र भाषा का इस्तेमाल किया इन्होंने, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे भैया, जिनके पूर्वजों के कारण आज आपके पूर्वज जो अपने नाम के आगे आप हिंदू लगाए बैठे हो, तो उनके पूर्वजों के कारण हो। अगर नहीं होते तो आपका भी क्या असर होता और हमारे भी क्या होता। मैंने करनी सेना को आप देखिए ना किस तरह से आप काम कर रहे हैं। किसी फिल्म का नाम पसंद नहीं आया तो आप तोड़फोड़ कर दीजिए, मारपीट कर दीजिए। ये बयान गैर जिम्मेदाराना है, और अगर गलत बयान है तो उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, तो आप लोग वहाँ शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते? ये अच्छा तरीका है कि आप अपने हिसाब से मतलब सबक सिखाएंगे। तो आप क्या देश से ऊपर है क्या? कानून से ऊपर है क्या? शायद किसी ने दिया पूर्वजों को सुनिए, लेकिन हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमारे समाज के लिए अगर कोई इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा तो हम मजबूरन इस तरह के कार्य हमें करने पड़ेंगे। तो आप पुलिस पे नहीं जाएंगे, आप कोर्ट को नहीं मानते, आप पुलिस को नहीं मानते, आप पुलिस कर्मियों को जख्मी करेंगे, आप ये सब करेंगे। इन सब का क्या असर युवाओं पर पड़ रहा है? आज आप उठाइए, बुलडोजर लेकर पहुंचिए, आज आप लाठियां उठाइए, कल दूसरा उठाएगा। फिर आप इस समाज का हिस्सा नहीं है क्या? करनी सेना नहीं चाहती कि इस देश में शांति बनी रहे? बिल्कुल, हम शांति के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं कि इस तरह के जो इस तरीके से शांति का काम होता है क्या? दलीप चौहान जी बताइए जरा मुझे। करेंगे तो उनको सबक सिखाना चाहिए। रही दूसरी बात, विपरीत जी मैं बताता हूँ, ओकेंद्र राणा हमारे छोटे भाई है, वो उनके साथ जो है वहाँ पे बहुत खून खराबा हुआ, उनके ऊपर लाठियां क्या ना बरसाएगी। और ऊपर से रही बात जो वहाँ पे जो भी हंगामा हुआ है, इस सांसद के घर से पहले पत्थर आए, वहां से पत्थर बरसाए गए, और बहुत सी वीडियो हैं, आपने देखी भी होंगी। उसके बाद ये सब बवाल खड़ा हुआ है। रही बात एक चीज ये कि हमने शुक्रवार को ये बयान दिया गया था राज्यसभा में, और उसके बाद हमने चेतावनी दी थी, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को चेतावनी दी थी कि आपने इस सांसद को जो है निष्कासित कीजिए और ये माफी मांगे। लेकिन वहां से हमें कोई किसी तरह की जो है वहां से खबर नहीं मिली, और उन्होंने हमें जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को देख रहे हैं। दलीप चौहान जी, राज्यों में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको कोई आपत्ति है, अगर कोई शिकायत दर्ज करानी है तो आप सिस्टम के थ्रू जाइए। इस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रदेश की कानून व्यवस्था हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सिस्टम से जाना चाहिए, लेकिन जब सिस्टम फेल हो जाता है तब लोगों को अपने हाथों में तलवार लेनी पड़ती है। दीजिए अनिला सिंह जी जवाब। वो साफ तौर पर कह रहे हैं सिस्टम का फेलियर है। नहीं, सिस्टम का तो बिल्कुल फेलियर नहीं है। जिस प्रकार से कल हमला किया गया, पता नहीं कितना खून खराबा हो जाता। पर मैं वही बात कहूंगी कि गोधरा कांड होता है तो गुजरात राइट, विक्टिम कौन दिखता है? विक्टिम वो लोग दिखते हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी। तो जो शुरुआत करते हैं वो अपने आप को विक्टिम क्यों दिखाते हैं भाई? मैडम वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिस्टम अगर काम नहीं करेगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, तो हमें फिर ऐसा करना पड़ेगा। आपके सामने कह रहे हैं वो। आपने ये तो कह दिया कि करनी सेना ने वहाँ पे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं इस चीज को कहूंगी, यहाँ पर हमारे यहाँ एजेंसीज है, सिस्टम है, उन पर विश्वास रखना चाहिए। परंतु मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई क्यों आप ऐसी बातें कहते ही क्यों है?